बिहार में सभी सरकारी स्कूल के शिक्षकों को स्कूल में जो बच्चों का पढ़ाई लिखाई है उसको छुड़वा करके और उनको जाति गणना करने के लिए भेज दिया गया है। और इसको लेकर के बिहार की राजनीतिक जो है वो काफी गर्मा गई है। विजय सिन्हा से लेकर के बीजेपी के कई बड़े नेता जो है इसको लेकर के नीतीश कुमार पर हमला बोल चुके हैं। और इसके बाद एक और चीज, सबसे बड़ी बात यह है कि जब नीतीश कुमार जातीय गणना करवाने के लिए स्कूल के शिक्षकों को भेज दिए हैं तो अब केंद्रीय स्तर पर राहुल गांधी भी जो है वो नीतीश कुमार का पूरा मदद कर रहे हैं। और राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को अभी वोट नहीं मिल रहा है, वोट की जो राजनीतिक है, जो समीकरण है, उसमें राहुल गांधी कहीं ना कहीं पीछे पड़ गए हैं। और इस वजह से राहुल गांधी जो है अब जातीय गणना को जो है वह सपोर्ट करना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि जिस तरीके से विजय सिन्हा को लगता है कि जातीय जनगणना करवाने से सिर्फ नीतीश कुमार को ही फायदा होने वाला है, वैसे ही आज तक जो है नेहरू और राजीव गांधी ने जो कभी जातीय गणना का सपोर्ट नहीं किया, जातीय गणना को हमेशा विभाजनकारी माना। और आज वही कांग्रेस के राहुल गांधी जो हैं वो जातीय गणना को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी को ये लग रहा है कि जो वोट की राजनीतिक है उसमें राहुल गांधी पीछे रह गए हैं। बाकी आज की इस वीडियो में हम इन्हीं चीजों को लेकर के विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल जब से शिक्षकों को जातीय जनगणना करने के लिए भेजा गया है उसके बाद से बीजेपी के जो नेता हैं वो नीतीश कुमार पर लगातार हमला बोलते आ रहे हैं। और इस बार विजय सिन्हा ने कह दिया है कि नीतीश कुमार सिर्फ अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए शिक्षकों को जो है वह जातीय गणना पर भेज दिए हैं और बच्चों का जो पढ़ाई है वह इसी स्कूल के सीनियर बच्चों पर छोड़ के दे दिए हैं। यहाँ पर आप एक बहुत बारीकी से चीज़ है समझने वाली, उसको समझिए कि जब स्कूल में, सरकारी स्कूल के जो शिक्षक हैं वो होते हैं, उसके बाद क्या पढ़ाई होती है ये आप जानते होंगे। और अब जब शिक्षक नहीं है, उसी स्कूल के बच्चे उसी स्कूल के जूनियर बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो क्या पढ़ाई हो रही होगी ये सब आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हर लोगों को पता होगा कि जब शिक्षक होने के बाद जो दशा होती है वो नहीं देखने लायक होती है, तो अब शिक्षक नहीं है तो उस सरकारी स्कूल की दशा क्या होती होगी। बाकी विजय सिन्हा का कहना है कि पिछले 2 साल में जब कोरोना था तो उस समय जो है बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई, कई बच्चों का जो कैरियर है वो पीछे चला गया 2 साल तक के लिए। लेकिन नीतीश कुमार अब भी जो है वो नहीं चाहते हैं कि बिहार का बच्चा जो है पढ़े लिखे और आगे बढ़े। नीतीश कुमार को अपना राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरा करना है और इस वजह से जो है नीतीश कुमार शिक्षकों को कभी दारू पीने वाले लोगों को पकड़ने के लिए भेज देती है तो कभी जो है वो जाति गणना करने के लिए भेज देती है। और राहुल गांधी को लेकर के आप ये सोच लीजिए कि राहुल गांधी को ये पता चल गया है कि राहुल गांधी जो कांग्रेस है वो पूरी तरीके से भारत की राजनीति में, अगर 1-2 राज्यों की बात छोड़ दी जाए तो हर जगह जो है वो कांग्रेस की जो वोट बैंक है वो पिछड़ गई है। और राहुल गांधी को अब ऐसा लग रहा है कि अगर जो है नीतीश कुमार का मदद करते हैं हम इसमें और जातीय जनगणना होता है तो इसमें जो है ओबीसी वोटर जो है उसको साधने की राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी। राहुल गांधी कर्नाटक के एक विधानसभा के चुनाव के दौरान जब भाषण दे रहे थे उस दौरान राहुल गांधी कहते हैं कि 2011 में जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार चल रही थी उस समय जो है ओबीसी, एससी और एसटी जातियों की जो है गिनती वो की गई थी। लेकिन अब मोदी की जो सरकार अभी केंद्र में बैठी हुई है वह इस आंकड़े को जारी नहीं कर रही है। अब समझिए कि जब जवाहरलाल नेहरू का समय था, राजीव गांधी का समय था, उस समय जो है वो लोग जाति गणना को विभाजनकारी मानते थे। उन लोगों को ऐसा लगता था कि जाति गणना अगर करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो माहौल है देश का, राज्य का, वो अलग अलग तरीके जाति के बीच बंट जाएगा और लोगों को इससे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसे विभाजनकारी मानने लगे थे वो लोग और कभी जाति गणना का सपोर्ट नहीं किए थे। लेकिन आज उसी कांग्रेस के, उसी परिवार के राहुल गांधी जब वोट के मामले में पिछड़ गए हैं, जब इनका समीकरण जो है वो पूरी तरीके से बिखर गया है, तो इनको ऐसा लगता है कि जाति गणना जरूरी है। आप ये भी सोचिए, गौर करने वाली बात यह है कि जब 2011 में यूपीए की सरकार जो है वो गणना करवाई तो फिर उसी समय उस आंकड़े को क्यों नहीं जारी करवा दिया गया, वो आंकड़ा कांग्रेस के पास भला क्यों नहीं है? क्योंकि कांग्रेस उस समय इस तरीके का नहीं सोचती थी कि क्या उनको जाति गणना से कांग्रेस को कुछ असर पड़ने वाला है। और यही वजह है कि उस समय का जो आंकड़ा है वो कांग्रेस के पास नहीं है। और बीजेपी अगर आज नहीं दे रही है तो राहुल गांधी को इसके लिए खलबली मची हुई है, क्योंकि राहुल गांधी को लगता है कि अब जाति गणना के आधार पर जो है एक जाति का आंकड़ा लेकर के जो है वह ओबीसी वोटर को जो है वह राहुल गांधी टारगेट करेंगे और ओबीसी वोटर फिर से कांग्रेस के साथ सट जाएंगे। बाकी विजय सिन्हा को भी यही लग रहा है कि जाति गणना
गणना करवाने से सिर्फ नीतीश कुमार को ही निजी तौर पर फायदा है, क्योंकि वो खुल करके कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए जो है इस तरीके का कार्य कर रहे हैं। लेकिन विजय सिन्हा के पास बीजेपी है, अब बीजेपी भी तो जाति गणना के आधार पर ही चल रही है, जातिगत राजनीति ही कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से सम्राट चौधरी को जो है बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, और उस तरीके से कई बार ये कहा जाता है कि बीजेपी जो है वो जात का जो राजनीति बिहार में हो रही है उसको तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन कहीं ना कहीं सबको ये बात पता है कि घुमा के वहीं बात आना है, और जाति के आधार पर ही जो वोट है वो लोग देते हैं बिहार में, उत्तर प्रदेश में, और राज्य की बात तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो दो ऐसे राज्य हैं जहां पर ज्यादातर लोग जो वोट है वो जाति के नाम पर ही देते हैं। बाकी इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि जाति गणना किस हद तक सही है? क्या जाति गणना होने से सिर्फ नीतीश कुमार को फायदा होगी, या फिर कांग्रेस को भी फायदा हो सकती है, बीजेपी को भी हो सकता है? आपकी जो प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।